भाई रणनीति तो ये है कि किसान आंदोलन चला हुआ है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली उसका मुख्य ऑफिस है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है और जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, अनकंडीशनल बातचीत नहीं करेगी, जब तक ना हम दिल्ली को छोड़ देंगे और ना पूरे देश से आंदोलन छोड़ेगा। भारत सरकार ने आपकी जो मांगे थी कितनी मानी है और कितनी शेष है? अभी नहीं मांगी कुछ, अभी दो चीजों पर उन्होंने सहमति दी थी। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 और एक पोल्यूशन का मामला था, उस पर उन्होंने कहा था कि ये हम मान लेंगे, लेकिन अभी उसका कोई भी नोटिफिकेशन वो जारी नहीं हुआ। 3 जो कानून है उस पर अभी बातचीत को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि कानून में संशोधन करेंगे, इसको रिपील नहीं करेंगे। एमएसपी के सवाल पे वो अभी बात करना नहीं चाहते, जो और मसले हैं उस पर बात करना नहीं चाहते। दूध का मसला है, एमएसपी का है, और बहुत मामले हैं किसान के, और एमएसपी जरूरी है क्योंकि अपना बाजरा भी अगर किसान बेच रहा है तो 1100 रुपये, मक्का 800 रुपये बेच रहा है, गेहूं 1300, 1400 रुपये बेच रहा है। एमएसपी से कम पे खरीद देश में ना हो, वो सरकार खरीद करे जितनी जरूरत है और बाजार उसके कम पे खरीदना पड़े, ये कानूनी गारंटी हम चाहते हैं। ठीक है साहब, आपने कहा कि हम यूपी के अंदर चुनाव लड़ेंगे, हमारे जो भी नहीं, वो एक गलत खबर छापी है जी। जिस भी पेपर में छापी है वो मैंने आज पढ़ी जी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे जी। ना भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल है, थी और रहेगी, ना हम कभी चुनाव लड़ेंगे, ना हमारा चुनाव का कोई एजेंडा है, ना किसान मोर्चे का एजेंडा है चुनाव जी। का। जिस तरह से आपने उसके अंदर बंगाल के अंदर भागीदारी की थी, यूपी चुनाव में भी क्या विरोध करेंगे भाजपा? बिल्कुल भागीदारी करी थी वहां पे, जिस हिसाब से वहां पे भागीदारी करी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम यही भागीदारी हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सब जगह हम यही करेंगे क्योंकि किसानों को नुकसान हो रहा है। आपके आंदोलन को 7 महीने हो गए, कितना लंबा और खींच सकता है ये आंदोलन? ये 8 महीने इस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं अभी, जो दिल्ली में है, और उससे पहले इसको 4-5 महीने पहले हो गए क्योंकि जब से ये जून में ये शुरू हुआ था 5 तारीख से ये कानून लेकर आए थे, ये उसी दिन से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और 8 महीने इस आंदोलन को दिल्ली में हो गया है। जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी ये आंदोलन जब तक चलेगा। टिकैत साहब, न कोरोना का असर है किसानों पे, न आंधी तूफान का, बारिश का, टिके हुए किसान। हम जंग लड़ रहे हैं जी जी। हम कोरोना से भी जंग लड़ी, हमने आंधियों से भी जंग लड़ी, हमने बारिश से भी जंग लड़ी, गर्मी से भी जंग लड़ी, सर्दी से भी लड़ी, और ये मौसम एक साल में करीब 24 तरह के मौसम किसान झेलता है, हम उनको झेल लेंगे। आप बड़े चैनलों पे कहते हैं कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। हाँ, मोदी और सरकार। कई प्रवक्ताओं को आप भट्टे का मुनीम बोल देते हैं। अरे जब उनसे क्या मतलब, किसी पार्टी से वहाँ गोदी मीडिया बताया, किसी जो प्रवक्ता है वे एक पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी सरकार नहीं है, सरकार है मोदी सरकार। आपके उसमें भी बड़े बड़े विज्ञापन छपे, आपने भी तो छापे हैं, जब ऑथेंटिक विज्ञापन आपने छापे हैं, हमने तो वही सच्चाई मान ली। उसमें छपा है कि अब की बार मोदी सरकार, जो बीजेपी के बड़े लीडर थे वो तो अपने घरों में हैं, वो तो बयान भी नहीं देते। वे बयान देंगे जिन्होंने हमारे साथ में विपक्ष में काम करा है, वे हमारे मंच पाते थे, हमको बात बताते थे, कांग्रेस की सरकार को खराब बताते थे, हमने उनके साथ में मिलकर एक एजेंडा चलाया। जिस कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं करा वो सत्ता से बाहर हुई, ये बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी। इन्होंने जिस एजेंडे में अपने घोषणा पत्र में दिए उस एजेंडे से अलग काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ पर सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को कंपनियां चलाती है, देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। टिकैत साहब, आप किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की रेट 110 रुपए पेट्रोल हो गया, आम आदमी की आप भावना नहीं समझ रहे कि पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा उठाया? हमने मुद्दे उठाए, महंगाई का मुद्दा उठाया, क्योंकि हम आम आदमी भी हैं। जब हम डीजल लेने जाते हैं तो हम आम आदमी हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं तो आम आदमी हैं, जब हम दूसरी चीजें खरीदते हैं तो आम आदमी है। महंगाई का इशू भी इस मंच से उठा जा रहा है। ये आंदोलन जन आंदोलन है, ये जन क्रांति है, और जब भी जन क्रांति होती है ये वैचारिक क्रांति है, तो वैचारिक क्रांति देश में परिवर्तन करती है। जब से जंतर मंतर पे आपको धरने की इजाजत दी गई है, क्या उससे कुछ हल निकलने की क्या उस और रणनीति? लोकतांत्रिक तरीके से वो भी आंदोलन का एक हिस्सा है। अपनी
अब बात कहने का वो भी एक प्लेटफॉर्म है। हम जो भी लोकतांत्रिक तरीके होंगे हम उस तरीके को अपनाएंगे और अपनी बात कहेंगे। ठीक है सर, आप लगातार किसानों की मांग को लेकर आ रहे हैं, क्या भविष्य में किसी राजनीतिक दल के साथ जाएंगे और चुनाव लड़ने के बाद में ये मांग संसद में उठाने वाले हैं आप? पहली बात हम ये क्लियर कर देते हैं, ना हम चुनाव लड़ेंगे ना हम किसी का समर्थन करेंगे। हम जो भी सत्ता है, जो भी गलत काम करेगी, जो भी गलत कानून लेकर आएगी, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और जनता ने पहली बार भी जारी करा है पार्लियामेंट के सांसदों को कि आप अपनी आवाज हाउस के अंदर उठाओ। कोई भी विपक्ष का सांसद अपनी आवाज हाउस के अंदर नहीं उठाएगा, उसके क्षेत्र में उसका विरोध किया जाएगा। ठीक है सर, आप आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने कभी जनता के बारे में सोचा? जो हाईवे जाम पड़ा है, कितने लोग परेशान है, किस कारण, इसके बारे में आपने? नहीं, हमने तो नहीं हाईवे जाम कर रखा। जगह नहीं, हमने तो रास्ता खोल रखा। पुलिस जाम करती है भाई? पूरा जाम है जनता? नहीं, कहाँ जाम है बताओ, एक जगह बताओ। हमको आप दिल्ली जाने दो, हमने तो नहीं रोक रखा। हरियाणा पुलिस ने आप रोक तो रखा। दिल्ली का रास्ता आपको दे दिया, जगह भी दे दी आपको। कहाँ आप भिजवा दो हमको, नहीं बताओ। आज चलो हमारे साथ में, आप दे दो ना, हमको जाने दो ना। हमारे जो ट्रैक्टर है जनता हम हटा लेंगे, आगे को जाना। जनता के बारे में सोचा? अरे जनता के बारे में तो सोचे, ये लड़ाई जनता की है। अनाज गोदामों में बंद ना हो, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी, ये तो जनता की आवाज है। टिकैत साहब, पहले सरकार आपको पाकिस्तानी एजेंट बताती थी, आईएसआई के एजेंट बताती थी, और तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगे। आप सरकार से ऐसा टकरा रहे हैं जैसे पहाड़ से टकरा रहे हो। हाँ, सरकार से तो टकराना ही पड़ेगा। बिना टकराएगा वो सरकार रास्ता दे देगी जी, हाथ जोड़कर रास्ता दे देगी सरकार, ऐसे नहीं दे देगी। सरकार से तो भाई कैडा काम करना पड़ेगा सरकार के साथ। टिकैत साहब, एक सवाल और है, यूपी चुनाव से ठीक पहले अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो क्या भाजपा का समर्थन करेंगे? अरे उससे बात तो मनवाओ, आगे की बात आगे बताओ। पहले खुलासा नहीं करेंगे ना? अच्छा, हाँ, पहले क्यों करें, पहले बात मनवाओ भाई, फिर सलाह करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।